नमस्कार। प्राचीन भारतीय दर्शन और मीमांसा के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में चलिए सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरी दार्शनिक गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या किसी यज्ञ में पुरोहित जो भी काम करता है वो सिर्फ उस अनुष्ठान की सफलता के लिए होता है, या फिर वो उस इंसान का अपना कोई व्यक्तिगत धर्म है। ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन सच मानिए ये बहुत ही रहस्यमयी संसार है जहां एक एक शब्द और नियम का गहरा मतलब होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। महर्षि जैमिनी के मीमांसा दर्शन का एक बहुत ही अहम सूत्र है वेद संयोगात। अब मजेदार बात यह है कि महज 3 शब्दों का यह सूत्र एक ऐसी दार्शनिक पहेली खड़ी कर देता है जिस पर सदियों तक बड़े बड़े आचार्यों ने गहरी बहस की है। असल में यह सूत्र पूछता है कि कर्म का असली मकसद क्या है, यज्ञ की सिद्धि या मनुष्य का अपना कर्तव्य। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके भीतर पूरी की पूरी कानूनी और दार्शनिक बहस छिपी हुई है। इस तार्किक सफर में हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम सूत्र 3.4.22 यानी वेद संयोगात को समझेंगे। उसके बाद अध्वर्यु और आध्वर्यव के अर्थ पे बात करेंगे। फिर शाबर भाष्य का विश्लेषण देखेंगे। इसके बाद तंत्र वार्तिक में हिरण्यधारण के उदाहरण को समझेंगे और अंत में कृत्वर्थ बनाम पुरुष धर्म के निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं और इस प्राचीन तथा तकनीकी नियम के शाब्दिक अर्थ को डिकोड करना शुरू करते हैं। वेद संयोगात, इसका सीधा सा मतलब है वेदों के साथ सीधा संयोग या जुड़ाव। मीमांसा के संदर्भ में अगर बात करें तो यह शब्द इशारा करता है कि किसी विशेष कार्य का वैदिक आदेशों के साथ एक अटूट संबंध है, और यहाँ यह संबंध खास तौर पर यजुर्वेद से है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो किसी की मनमर्जी से नहीं हो रहा, बल्कि सीधे वेदों के अधिकार और उनके सख्त निर्देशों से जुड़ा हुआ है। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सूत्र उन विशिष्ट पुरोहितों के बारे में हमारी समझ को कैसे और स्पष्ट करता है जो इन प्राचीन यज्ञों को संपन्न करते थे। प्राचीन यज्ञों की व्यवस्था में अध्वर्यु उस मुख्य पुरोहित को कहा जाता था जो यज्ञ के भौतिक और क्रियात्मक हिस्सों को असल में पूरा करता था, और इन्हीं अध्वर्यु द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों को आध्वर्यव का नाम दिया गया। यानी जब भी ये शब्द अध्वर्यव इस्तेमाल हो तो समझ लेना चाहिए कि बात अध्वर्यु द्वारा किए जाने वाले किसी विशिष्ट वैदिक कर्म की हो रही है। यहीं पर एक और बहुत ही जरूरी पारिभाषिक शब्द समझना बिल्कुल अनिवार्य है, और वो है कृतवर्थ। कृतवर्थ का मतलब है कोई भी ऐसा कार्य या नियम जो पूरी तरह से यज्ञ यानी कृतु के अधीन हो और जो उस अनुष्ठान की सफलता के लिए जरूरी हो। देखिए, यह वो बुनियादी शब्दावली है जिस पर यह पूरी दार्शनिक बहस टिकी है। अगर कोई कार्य कृतवर्थ है तो उसका व्यक्ति के निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं रह जाता, वो 100% सिर्फ और सिर्फ यज्ञ के लिए होता है। अब जब हमारे पास ये बुनियादी शब्द आ गए हैं तो चलिए इस विषय पर दिए गए सबसे पहले प्रमुख ऐतिहासिक भाष्य की ओर चलते हैं, जो इस पहेली को सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ गवाह की तरह काम करता है। मीमांसा दर्शन के बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ शाबर भाष्य में महर्षि शबर ने अपना पूरा ध्यान दर्श पूर्णमास जैसे यज्ञों में अध्वर्यु की भूमिका पर लगाया है। उनका सीधा सा तर्क ये है कि अध्वर्यु दर्श पूर्णमास जैसे सअंग कर्मों का कर्ता होता है, क्योंकि वो इन अनुष्ठानों के सभी अंगों को खुद संपन्न करता है, इसलिए उसके द्वारा किए गए काम सीधे तौर पर उसी यज्ञ से जुड़ जाते हैं। शबर स्वामी ने यहाँ चीजों को बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने एक स्पष्ट विभाजन रखा। एक तरफ है कृतवर्थ यानी यज्ञ का नियम, और दूसरी तरफ है पुरुष धर्म यानी इंसान का अपना व्यक्तिगत धर्म या कर्तव्य। शबर भाष्य बहुत ही साफ शब्दों में अध्वर्यों के कार्यों को कृतवर्थ की श्रेणी में रखता है। उनके हिसाब से चूंकि आध्वर्यव वेद संयोग से जुड़ा है, इसलिए ये किसी इंसान का निजी धर्म हो ही नहीं सकता, बल्कि ये पूरी तरह से कर्म और अनुष्ठान का ही एक हिस्सा है। शाबर भाष्य के इस ठोस तर्क के बाद अब रुख करते हैं तंत्र वार्तिक भाष्य का, जो शारीरिक आभूषणों के संदर्भ में एक बहुत ही मजेदार और नया नजरिया सामने रखता है। तंत्र वार्तिक में हिरण्य धारण यानी सोना पहनने के लौकिक उदाहरण से इस नियम को परखा गया है। अब सोचिए, आम सांसारिक जीवन में सोना पहनना किसी का भी अपना निजी शौक या पुरुष धर्म हो सकता है, लेकिन तंत्र वार्तिक का तर्क यह है कि जब यज्ञ के संदर्भ में और वैदिक नियमों के तहत इसका विधान होता है तो वो सांसारिक नियम पीछे छूट जाता है, वैदिक अधिकार हावी हो जाता है, जिससे सोना पहनना भी यज्ञ का एक अंग यानी कृतवर्थ बन जाता है, कोई व्यक्तिगत सजावट नहीं। है ना दिलचस्प?
इसी कड़ी में एक और बेहद तकनीकी भाष्य आता है, न्याय सूधा। ये ग्रंथ ज्योतिष्ठोम यज्ञ और जंजभ्यमानाधिकरणम यानी जमाई लेने से जुड़े अपवादों पर चर्चा करता है। ये भाष्य ज्योतिष्ठोम यज्ञ में संख्या 3 और 12 जैसे अत्यंत सूक्ष्म विवरणों की भी चीरफाड़ करता है। ये दिखाता है कि मीमांसा दर्शन में अनुष्ठान के दौरान होने वाली हर छोटी से छोटी अनैच्छिक शारीरिक क्रिया, जैसे कि एक जमाई लेना, को भी वैदिक नियमों के कठोर ढांचे में कैसे तौला जाता है। इन तीनों विशेषज्ञ भाष्यों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। हम साफ देख सकते हैं कि कैसे हर ग्रंथ इस एक ही सूत्र पर बहस करने के लिए अलग अलग वास्तविक अनुष्ठानों का उदाहरण लेता है। जहां शाबर भाष्य दर्श पूर्णमास को आधार बनाता है, वहीं तंत्र वार्तिक सोना पहनने का सांसारिक उदाहरण लेता है और न्याय सुधा ज्योतिष्ठोम यज्ञ में जम्हाई लेने जैसी सूक्ष्म क्रियाओं का। यह विविधता दिखाती है कि मीमांसा का यह नियम असल में कितना व्यापक था। खैर, अब हम अपने इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। आइए पूर्व पक्ष के उस संश्लेषण को समझते हैं जो इस दार्शनिक बहस में विरोधी पक्ष के बुनियादी तर्क का प्रतिनिधित्व करता है। विरोधी पक्ष यानी पूर्व पक्ष का ये तर्क बिल्कुल गणित की तरह 3 स्पष्ट चरणों में काम करता है। पहला चरण, कोई भी कार्य यज्ञ का एक मान्यता प्राप्त अंग है। दूसरा चरण, वह कार्य अध्वर्यु द्वारा पूरा किया जाता है और उसका सीधा संबंध यजुर्वेद से है, जिसे अध्वर्यव कहा जाता है। और अंत में तीसरा चरण, चूंकि यह वेद संयोग से जुड़ा है और अध्वर्यों द्वारा संपादित है, इसलिए यह निर्विवाद रूप से कृतवर्थ है। यह तर्क पूरी सटीकता के साथ यह साबित करता है कि कोई कार्य यज्ञ के अधीन कैसे माना जाता है। इस पूरी बहस का निचोड़ ये है कि अध्वर्यों के माध्यम से वेद से जुड़ने के कारण ये कार्य पूरी तरह से यज्ञ की संपत्ति बन जाता है, क्योंकि इस काम का नाम ही आध्वर्यव है और ये वेद संयोगात के नियम से मजबूती से बंधा है। इसलिए यह महज किसी इंसान का व्यक्तिगत कर्तव्य या पुरुष धर्म नहीं रह जाता। ये पूरी तरह से कृतु यानी यज्ञ का ही अंग है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाता है। यदि पुरोहित का हर एक कार्य, यहाँ तक कि उसका सोना पहनना या जम्हाई लेना भी अनुष्ठान का हिस्सा बन जाता है, तो फिर अनुष्ठान की सीमा कहाँ समाप्त होती है और उस इंसान का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व कहाँ से शुरू होता है? प्राचीन मीमांसकों की ये तार्किक दुनिया सचमुच हैरान कर देने वाली है, जो हमें सीमाओं और कर्तव्यों के इस जटिल विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए मजबूर कर देती है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।